नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारोड राजस्थान। सबसे पहले बात 1 बजे की बड़ी खबरों की। लॉकडाउन की सख्ती के चलते अब कोरोना के मामले घटने शुरू हो गए हैं। हालांकि अब गांवों में ये महामारी रफ्तार पकड़ रही है, जो चिंता का विषय है। वहीं प्रदेश के कई इलाकों में गर्मियों के साथ पेयजल संकट गहराने लगा है। इस बीच ताउते तूफान ने भी तबाही मचानी शुरू कर दी है, जिसका असर मरुधरा पर देखने को मिला है। बात कर लेते हैं कांग्रेस सांसद राजीव सातव की, जिनका आज निधन हो गया। कोरोना से उबरने के बाद उनका निधन हुआ। राज्यसभा सांसद थे राजीव सातव। राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे राजीव सातव। निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शोक व्यक्त किया। ट्वीट कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव सातव के निधन पर सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया कि कठिन समय में उनकी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों, स्वर्गीय श्री सातव के समर्थकों और मित्रों के साथ है। ईश्वर उन्हें यह आघात सहने की शक्ति दे और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस की बैठक को स्थगित कर दिया गया है। आज दोपहर 12 बजे ये बैठक होनी थी, अब कल कांग्रेस की ये बैठक होगी। कांग्रेस सांसद राजीव सातव के निधन के चलते ये फैसला लिया गया है। बड़ी खबर जयपुर से, प्रदेश कांग्रेस की बैठक स्थगित। दोपहर 12 बजे ये बैठक होनी थी, लेकिन फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है। कल अब कांग्रेस की बैठक होगी। कांग्रेस सांसद राजीव सातव के निधन के चलते ये फैसला लिया गया। लॉकडाउन के 7वें दिन श्रीगंगानगर के बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। संवाददाता अशोक शर्मा ने लिया जायजा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में चल रहे लॉकडाउन का आज 7वां दिन है। साथ ही वीकेंड कर्फ्यू का दूसरा दिन रविवार भी है। यदि हम बात करें श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय की, तो श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर आज वीकेंड कर्फ्यू का साफ साफ असर देखा जा रहा है। अभी इस समय हम श्रीगंगानगर के मेन बाजार में मौजूद है। यदि वहां का नजारा दिखाए तो पूरा बाजार लगभग पूरी तरह से बंद है और बाजार की मुख्य सड़कें पूरी तरह से सुनसान पड़ी है। इतना ही नहीं, वीकेंड कर्फ्यू और लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए जिला पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है और जगह जगह चौक चौराहों पर पुलिस जाब्ता भी तैनात है, जो आवाजाही कर रहे लोगों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। साथ ही उनका मंशा यह है कि कोई भी अनावश्यक घूमता हुआ नहीं मिले। हालांकि जिस तरह से माहौल देखा जा रहा है, खासतौर से वीकेंड कर्फ्यू के दौरान श्री गंगानगर वासियों का जो डिसिप्लिन है वो काफी काबिले तारीफ है। सड़कें लगभग सुनसान पड़ी हुई है। किसी भी तरह की अनावश्यक जो मूवमेंट देखी जा रही थी वो नहीं दिख रही है। तो ये काबिले तारीफ बात है, क्योंकि लगभग पूरा बाजार सुनसान पड़ा हुआ है। ये श्री गंगानगर का मुख्य बाजार है। अति आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त किसी भी सेवाओं को अलाउ नहीं किया गया। बाजार पूरी तरह से बंद है। यही एक वजह है कि श्री गंगानगर जिले में इन दिनों जिस तरह से बैरिकेडिंग की जा रही है, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं पूरी की पूरी चाक चौबंद है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर एक पुलिसकर्मी तैनात है। हम इन्हीं से बात करते हैं, किस तरह से ये व्यवस्थाएं की जा रही है और क्या चल रहा है। हाँ सर, शनिवार एतवार को पूरा लॉकडाउन है, वीकेंड लॉकडाउन। इसमें निगरानी रखी जा रही है। कोई जरूरी काम से हैं, कोई मेडिकल है और इस काम से जा रही है, बाकी अन्यथा नहीं जा रही। अच्छा, लोगों का जो मूवमेंट था, जो अनावश्यक घूम रहे थे, वो मूवमेंट पे थोड़ा सा फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो बिल्कुल बंद हो गए, बिल्कुल बंद हो गए। अनावश्यक घूमने वाले बिल्कुल बंद हो गए। अब जरूरी कार्य के लिए जा रहे हैं, वही है। इस बीच न्यूज 18 एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि वो वीकेंड कर्फ्यू का सम्मान करते हुए इस सन्नाटे को बनाए रखें और कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन की तोड़ने में अपनी अहम भूमिका सिद्ध करें। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्रीगंगानगर। प्रदेश में लॉकडाउन का आज 7वां दिन है, लेकिन राजसमंद जिले की बात करें तो जिले में कोरोना संक्रमण की चेन टूटती हुई नजर नहीं आ रही। यहां लगातार पॉजिटिव मरीजों का ग्राफ बढ़ रहा है। अब तो जिला देश के 15 सबसे संक्रमित जिलों में भी शुमार हो गया है। लेकिन बाजारों में जिस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ रही है, उसे देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि लोग अभी भी कोरोना को लेकर जागरूक हैं।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सख्त लॉकडाउन लगाया। आज लॉकडाउन का 7वां दिन है, लेकिन राजसमंद जिले की अगर हम बात करें तो राजसमंद जिले में कोरोना संक्रमण का जो दौर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल आलम यह है कि राजसमंद जिला देश के अंदर टॉप 15 जो जिले हैं जो सबसे संक्रमित माने जा रहे हैं, उन जिलों में राजसमंद का शुमार है। लगातार पुलिस और प्रशासन कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। आलम यह है कि राजसमंद की स्थिति अगर हम बात करें संक्रमण के आंकड़ों की, तो राजसमंद में संक्रमण का आंकड़ा 50% के पार है। ऐसे में राजसमंद देश के 15 जो सबसे ज़्यादा संक्रमित जो हैं पॉजिटिव मरीज जहाँ मिल रहे हैं, उन जिलों में शुमार है। इसके बावजूद लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में हम आप लोगों से यही अपील करते हैं कि मास्क को मजबूरी ना समझें, मास्क को ज़रूरी समझें और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही आज संक्रमण की इस चेन को तोड़ सकते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान आपसे एक बार फिर ये अपील करता है कि आप घरों में रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सरकार के संक्रमण की चेन तोड़ने के अभियान में सहयोग करें। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाडी। वहीं जैसलमेर जिले में कोरोना महामारी पर अंकुश लगाने के सारे सरकारी प्रयास अब तक नाकाम साबित हो रहे हैं। जिले के दूर दराज के गांव संक्रमण के नए हॉटस्पॉट बनकर उभरे हैं, जिससे प्रशासन और चिकित्सा विभाग के हाथ पांव फूल गए हैं। गौरतलब है कि जनसंख्या के मुताबिक सबसे छोटा जिला होने के बावजूद यहां संक्रमण दर 35% से ज्यादा चल रही है। एक और जहां जिला कलेक्टर और कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद प्रशासन और जनता के सहयोग को इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा है। बहुत ज़रूरी है कि गांव-गांव में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की पालना कराई जाए। साथ ही पिछले लगभग 10 दिन से हमारी ग्राम स्तरीय समिति के द्वारा डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है। इनफैक्ट सैटरडे और संडे को भी डोर टू डोर सर्वे किया गया और लगभग सभी घरों में जो ILI सिम्टम्स के पेशेंट्स हैं उनको मेडिकल किट उपलब्ध कराई गई। जो सैंपल्स की जहां पर रिक्वायर्ड थी वहां पर सैंपल लिया गया और यदि कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल का जो है उसका भी बोध कराया गया। आप लोगों को चला करके उसकी जांच करानी चाहिए और घर में न रह करके जो डॉक्टर जो पास में आपका हॉस्पिटल है, सब सेंटर है, उससे आप संपर्क करें, क्योंकि जब लोग गंभीर हो जाते हैं, जब वो सांस की तकलीफ हो जाती है, उसके बाद वो लोग बाहर आते हैं, उससे बाद वो हालात बिगड़ जाते हैं। इससे अच्छा है कि आप लोग जैसे ही आपको कुछ तकलीफ हो रही है तो आप तुरंत मेडिसिन ले लें, डॉक्टर के पास चले जाएं। पेशेंटों की संख्या बढ़ती जा रही है और उसके लिए CSC सेंटर पर तुरंत प्रभाव से राज्य सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए, पर्याप्त व्यवस्था, जहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर और वहां पर पर्याप्त मेडिकल स्टाफ और उसकी टेस्टिंग से लेकर सारी व्यवस्था है वो राज्य सरकार को करनी इस समय मैं सोचता हूं कि आवश्यकता है। सीकर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले के रोरू बड़ी गांव में पिछले कुछ दिन में ही 12 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार मौत के बाद ग्रामीणों में दहशत है। इसके बाद भी गांव में न तो सैंपल लिए जा रहे हैं और न प्रशासन कोई व्यवस्था कर रहा है। गांव के हालात का जायजा लिया संवाददाता संदीप कुमार ने। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की दिल्ली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। सीएम गहलोत से भी पीएम ने फोन पर बात की। कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों से बात कर सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों पर भी बातचीत हुई। राजस्थान के अलावा यूपी, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के सीएम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। पीएम मोदी ने 4 मुख्यमंत्रियों से की बात। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी फोन पर की चर्चा। सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों पर बातचीत हुई। कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन पर बात।
दिनेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिनेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातचीत राजस्थान के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, जानना चाहूं क्या कुछ बात हुई मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच? बिल्कुल, देखिए सुमित, ये पहल जो है प्रधानमंत्री की ओर से की गई है। जो भी ज्यादा प्रभावित राज्य हैं कोरोना से, उनके मुख्यमंत्रियों से आज चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने खुद आगे चल के जो है फोन के जरिए बात की है और ये जाना है कि किस तरह के हालात है राज्यों में और किस तरह के कदम राज्यों द्वारा उठाए जा रहे हैं कोरोना से निपटने के लिए। हालांकि अभी भी मुख्यमंत्री निवास की ओर से इस बात की पुष्टि नहीं है कि बात हुई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बात स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री ने 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ ही यूपी के मुख्यमंत्री से बात की, इसके साथ ही छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री से बात की है। इन मुख्यमंत्रियों से बात करके प्रधानमंत्री ने जाना है कि किस तरह के आगे जो है वो कदम उठाए जा सकते हैं। साथ ही केंद्र सरकार किस तरह की आगे मदद देने वाली है, इसकी भी जो है बातचीत हुई होगी। और संभावना ये भी जताई जा रही है कि जिस तरीके से राजस्थान में हालात बने हैं, ऑक्सीजन और दवाइयों की कमी का मसला लगातार राज्य सरकार उठा रही है। इसके साथ ही वेंटिलेटर्स जो है पीएम केयर फंड से वो भी डिफेक्टिव निकले, तो ये मुद्दा भी लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उठा रहे हैं, साथ ही राज्य सरकार उठा रही है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत दोनों के बीच हुई होगी, इस तरह की संभावना जताई जा रही है। कुछ ही देर में जो है वो आधिकारिक जो है वो मैसेज आएगा इस संबंध में, जब बताया जाएगा कि आखिर किन किन मुद्दों को लेकर दोनों के बीच में बात हुई है। जी देखिए, आधिकारिक रूप से कुछ देर बाद सामने आ जाएगा क्या क्या बात हुई, लेकिन क्या कुछ दिनेश जानकारी मिल पाई आपको? मुख्यमंत्री लगातार आरोप लगा रहे हैं, प्रदेश सरकार लगातार आरोप लगा रही है, केंद्र सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया जा रहा है। क्या आज इस संदर्भ में इस मसले पर कुछ बात हुई? बिल्कुल, देखिए जब भी बातचीत होती है इस तरीके से उच्च लेवल पर, तो काफी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत होती है। हालांकि जो मुद्दे हैं राज्य सरकार की ओर से वो जरूर उठाए गए होंगे जब बात हुई है, तो क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री इन मुद्दों को उठा रहे हैं, जिनमें खासतौर से ऑक्सीजन की कमी का मुद्दा है, क्योंकि अभी भी ऑक्सीजन राज्यों को कम मिल रही है और जो मिल रही है वो दूर दराज के क्षेत्रों से मिल रही है, जिसे समय पर ला पाना राजस्थान में वो काफी मुश्किल साबित हो रहा है। इसके साथ ही दवाइयों की कमी का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है। जो रेमडेसिविर है वो पर्याप्त मात्रा में राजस्थान को नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही वैक्सीन का मुद्दा जो जिस तरीके से उठाया गया है कि 18 प्लस के लोगों को भी मुफ्त वैक्सीन लगनी चाहिए। इसके साथ ही एक और मुद्दा जो मुख्यमंत्री लगातार उठा रहे हैं वो ये कि जो दूसरी कंपनियां हैं उनको भी वैक्सीन की जो है वो अनुमति दी जानी चाहिए, वैक्सीन निर्माण की। तो इन मुद्दों को लेकर जो है वो बातचीत हुई होगी, इस तरह की संभावना जो है वो जताई जा रही है। ठीक है, शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारी के लिए। दिनेश मेरे सहयोगी जयपुर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, बता रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 मुख्यमंत्रियों से बातचीत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी प्रधानमंत्री ने बात की, कोरोना की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की और सरकार की तरफ से उठाए जा रहे कदमों पर भी बातचीत हुई। आधिकारिक रूप से कुछ देर बाद ये सामने आएगा कि किन किन मुद्दों को लेकर किन किन पॉइंट्स पर बातचीत आज हुई है। सीकर के मंगलूणा गांव में पिछले 1 महीने में 2 दर्जन से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। हालात का जायजा लेने के लिए कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी मंगलूणा पहुंचे। कलेक्टर ने ग्रामीणों से बातचीत की और अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने गांव में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए टास्क फोर्स का गठन करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने हर समय गांव में एम्बुलेंस तैनात करने और घर घर में मेडिकल किट उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। झुंझुनू के सूरजगढ़ ब्लॉक के स्यालू कला गांव में कोरोना विस्फोट से हड़कंप मच गया है। यहां एक ही दिन में 89 मामले सामने आए हैं। सूचना के बाद कलेक्टर यूडी खान समेत अन्य अधिकारियों ने गांव का जायजा लिया। फिलहाल गांव के सभी रास्तों को सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि गांव में 25 अप्रैल को 2 शादियां थी। इनमें से एक शादी के बाद बेटी का पिता संक्रमित हो गया था और 8 मई को उसकी मौत हो गई, जिसके बाद 12 मई को 157 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें 89 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। से मालूम किया है, उसमें शादी एक बता रहे हैं कि शादी के दौरान सूरत से भी आए हैं बारात, इसी तरह यहाँ से बारात नागौर भी गई हैं। इस गांव में 3 शादियाँ 24 तारीख को बता रहे हैं। उसी के बाद में धीरे धीरे कोरोना हैं
और बाकी तहकीकात कर रहे हैं, पूरे गांव को सील करने के आदेश दिए हैं। अभी तो जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं इनमें ऐसे कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इनका जो संबंध है वो लगाया जा रहा है कि जो गांव में एक डेथ हुई थी कुपोषण की, उनको कोरोना बताया गया था और उन्हीं की 15 दिन पहले उनकी बेटी की शादी थी और गांव में एक शादी और भी थी। उन्हीं से जो आपने जो लॉकडाउन लगाया था उनकी जो पालना को अनदेखी की गई है या फिर और कुछ भी प्रोग्राम हुआ था, उसके चलते ये केस आए हैं। और अभी हमारे गाँव के मात्र 150 सैंपल लिए गए थे। ब्लैक फंगस की दवा की मांग को लेकर चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन को पत्र लिखा है। पत्र में रघु शर्मा ने लिखा कि प्रदेश में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के रोगी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से ब्लैक फंगस दवा की आपूर्ति भी अपने हाथ में लेने से दवा की उपलब्धता में परेशानी आ रही है। साथ ही उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान को 31 मई तक इस दवा के केवल 700 वाइल का कोटा ही निर्धारित किया गया है। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के मरीज को करीब 60 वाइल की आवश्यकता होती है। ऐसे में निर्धारित कोटे से केवल 1012 मरीजों का ही इलाज हो सकेगा। कोरोना संक्रमण के बाद अब भीलवाड़ा में भी ब्लैक फंगस का कहर देखने को मिल रहा है। यहां ब्लैक फंगस के 6 मरीजों का पता चला है, जिनमें से एक की मृत्यु और एक की आंख की रोशनी जाती रही है, जबकि 4 का इलाज चल रहा है। ब्लैक फंगस के कारण सावधानियां और उपचार पर जिला चिकित्सालय के अधीक्षक और राजकीय मेडिकल कॉलेज के ईएनटी विभागाध्यक्ष डॉक्टर जयराज वैष्णव से संवाददाता प्रमोद तिवारी ने की खास बातचीत। भीलवाड़ा में भी अब पोस्ट कोविड मरीजों को ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। तो महात्मा गांधी हॉस्पिटल के जो सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरुण गौड़ हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। यहाँ भी अब ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। देखिए, कुछ पेशेंट आए हैं, इसके लिए हमने एक कमेटी बना दी है जिसमें एनेस्थेटिस्ट भी हैं, ईएनटी हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी के डॉक्टर हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी लिए हैं, बायोकेमिस्ट्री के डॉक्टर्स भी लिए हैं। और हम लोगों ने एक काम चालू किया है कि जो पेशेंट ऑक्सीजन पे हैं तो जो ह्यूमिडिफायर बॉटल्स जो लगी हुई होती हैं उनका जो पानी है वो स्टेराइल हो, तो डेली उस पानी को फिल्टर वाटर से चेंज करने की व्यवस्था हमने की है, ताकि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन अगर वो है तो वो ना रहे। दूसरा, जो भी पेशेंट डायबिटिक हैं हमारे यहाँ भर्ती हैं, उनका ब्लड शुगर मॉनिटरिंग के लिए हमने एक अलग से टीम बना ली है, जिसमें फिजिशियन और चेस्ट फिजिशियन दोनों हैं, और हम खुद उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। तीसरा, जो स्टेरॉइड की डोजेस जो चल रही हैं उसको रेगुलेट करना होगा, ओवर यूज़ एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड को कंट्रोल करना होगा। जो पेशेंट मैलिग्नेंसी वाले हैं या इम्यूनोसप्रेशन जिनको है उन पे विशेष ध्यान देना होगा। एक डॉक्टर साहब, इसकी दवाई की भी थोड़ी कमी आ रही है, एंटी फंगल जो दवाइयाँ हैं उसकी शॉर्टेज आ रही है, उसके लिए क्या किया आप? सर, उसके लिए जो हमारे पास इंजेक्शन है एम्फोटेरेसिन बी, 2 पेशेंटों को कल हमने चालू किए हैं। इनके लिए पर्याप्त पूरा कोर्स उपलब्ध हो सके, इसके लिए राज्य सरकार को हमने मांग पत्र भेज दिया है। कल एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने हम लोगों के साथ ली है, और उन्होंने बताया है कि युद्ध स्तर पर राज्य सरकार इन इंजेक्शन्स को उपलब्ध कराने की तैयारी कर रही है। राज्य के विजय राजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज के जो एचओडी एएनटी डिपार्टमेंट के डॉक्टर जयराज वैष्णव हमारे साथ, उनसे बात करते हैं कि सर यहाँ भी अब तो ब्लैक फंगस के मरीज आ चुके हैं। हाँ, पिछले 2-3 दिनों से अपने पास में थोड़े से मरीज बढ़े हैं। हर दिन 2 दिन पेशेंट अपने पास में आ रहे हैं। अभी अपने पास में महात्मा गांधी में 2 पेशेंट एडमिट हैं, जिसमें से एक प्रूव्ड फंगस का पेशेंट है और एक सस्पेक्टेड पेशेंट है। कल ही गौड़ साहब ने उन सब के लिए इंजेक्शन अरेंज करा के रात ही उनको इंजेक्शन चालू करवा दिए गए हैं। एक डॉक्टर साहब, जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स है उसमें किस तरह के सिम्टम्स आते हैं और कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? हाँ सर, मॉनली ये क्या है कि म्यूकरमाइकोसिस ये एक डेडली फंगस है। नॉर्मली हम सभी के अंदर होती है, पर अभी कोविड के ड्यूरेशन के अंदर क्योंकि अनकंट्रोल डायबिटीज़ या इरेशनल यूज़ ऑफ जो अपना स्टीरॉइड हुआ है उसकी वजह से फंगस हमारी बॉडी में प्रोलिफरेट हो रही है, और स्पेशली उन लोगों में जिनमें अनकंट्रोल शुगर रहा हुआ है। ऐसे पेशेंट, कोई भी पेशेंट जो पोस्ट कोविड के बाद में अगर उनकी आँखों के अंदर सूजन रहती है,
अगर उनके चमड़ी के अंदर या अपने जबड़े के ऊपर सूजन रहती है या सुन्नता आती है, दांतों में दर्द रहता है, या बाहर की या अंदर की जबड़े की चमड़ी काले कलर की होने लग जाती है, नाक में क्रस्टिंग जमने लग जाती है, ऐसे पेशेंट को हाथों हाथ अपने कंसर्न डॉक्टर को दिखाना चाहिए और इसका जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इलाज चालू करा देना चाहिए। कैमरा पर्सन लक्की वैष्णव के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। जोधपुर के ग्रामीण इलाके में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए माहेश्वरी समाज आगे आया है। भामाशाह बद्रीदास मनीष मुंदड़ा ने 40 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऑक्सीजन प्लांट को उपलब्ध करवाया है। इस मौके पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। मंत्री ने भामाशाह की तारीफ करते हुए कहा कि भारत में भामाशाह द्वारा हर स्तर पर मदद की जा रही है। ऐसी करीबन 500 मशीन है, जो टोटल तो 1000 मशीनें दी है, पर 500 मशीनें समाज की तरफ से हर गांव ढानी पहुंचाने के लिए समाज के उच्चतम व्यक्ति के माध्यम से इस मशीनों को दिया। ये मशीनें केवल मात्र महिषी समाज के ही नहीं उपयोग आएगी, उस गांव में रह रहे हर समाज व्यक्ति के जरूरतमंद व्यक्ति को काम में ली जाएगी। और हर संगठन को 2-2 मशीनें, 4-4 मशीनें जो गांव की जनसंख्या है उसके अनुपात में दी गई है। और उनको ये कहा गया है कि भाई कोई भी समाज बंधु या जन सामान्य के काम में कैसे आ सके और हम अपने समाज के माध्यम से लोगों का जीवन कैसे बचा सके, उसके लिए मशीन उपलब्ध करवाई गई है। आज 40 मशीन हमें मिली है, आने वाले 1 सप्ताह में 40 मशीन और मिल जाएगी। लगभग जोधपुर जिले में हम आने वाले 7 दिनों के अंदर 100 मशीनें ग्रामीण क्षेत्रों में भिजवा देंगे। यदि आपदा के इस 1.5 साल के कालखंड को मुझे व्यक्तिगत रूप से कहा जाए कि इसे परिभाषित करना है, तो मैं ये कहूँगा कि भारत का राष्ट्रीय चरित्र जो है इस आपदा के समय उद्घाटित हुआ। पूरी देश ने जिस तरह से मिलकर के लड़ाई की वो एक तरफ, लेकिन समाज ने समाज को संभालने के लिए इस आपदा के समय जिस तरह से व्यवहार किया, ये पूरी दुनिया के सामने एक भारत की संस्कृति का और भारत के समाज चरित्र का संदेश गया। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण एक और जहां देश प्रदेश के अस्पताल संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हिंडौन सिटी का उप जिला अस्पताल सीमित संसाधनों में भी मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया करवा रहा है। यही कारण है कि अस्पताल में दूर दूर से मरीज इलाज ले रहे हैं। चिकित्सकों के बेहतर प्रयासों से कोरोना मरीजों की मृत्यु दर भी दूसरे अस्पतालों के मुकाबले काफी कम है। 175 बेड के हॉस्पिटल में 225 बेड की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 150 बेड कोविड मरीजों के लिए और 75 दूसरे रोगियों के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। कोविड अस्पताल के लिए मेरे राउंड द क्लॉक डॉक्टर ड्यूटी करते हैं, इमरजेंसी ड्यूटी अलग करते हैं। मेरे राउंड द क्लॉक नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, सुरक्षाकर्मी सब लगातार लगे हुए हैं। अस्पताल में 59 पॉइंट ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट से ऑक्सीजन देते हैं। सवाई माधोपुर के तहसील क्षेत्रों के अस्पतालों में भी कोरोना के मरीजों को बेहतर चिकित्सा मिल सके, इसके लिए जिला प्रशासन एवं चिकित्सा प्रशासन पूरे इंतजामों को जुटाने में लगा है। इसी के चलते वजीरपुर कस्बे के अस्पताल का प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने निरीक्षण किया, साथ ही अस्पताल में व्यवस्थाएं जुटाई। इस अवसर पर गंगापुर सिटी के अतिरिक्त जिला कलेक्टर, पूर्व विधायक मान सिंह गुर्जर और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने निरीक्षण किया और अस्पताल में कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए सभी प्रबंध करवाए। साथ ही मौजूदा चिकित्सा अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। कोरोना की बीमारी देखते हुए हमने अभी जो निर्देश किया है, हमने अभी सभी सीएचसी के ऊपर हमने कोविड कंसल्टेशन सेंटर बनाए हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारे जो ग्रामीण के जो पेशेंट है वो हमारी सीएचसी पे रुके और यहीं उनका इलाज हो। उसके लिए हमने अलग से जो सीएचसी के बेड है उनका 50% बेड उसके लिए फिक्स किए और यहीं उनका इलाज चालू किया है। और अभी जैसे मैंने देखा है कि यहाँ की व्यवस्था सारी अच्छी है और इसको और ज़्यादा दुरुस्त करेंगे। और मैं लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि लोग हौसला रखें, हिम्मत रखें, क्योंकि इस बीमारी के लिए हमारे पास में जिस प्रकार से जहाँ तक जिस तरह की दवाइयों की मामला है, जो संसाधनों का मामला है, हम सब लोग मिलकर के ये एक राष्ट्रीय आपदा है, सबको मिलकर के इसमें काम करना है। और गंगापुर सिटी के अंदर जिस प्रकार से आज जो हालात है उसमें हमने जिस प्रकार का सहयोग किया है, डॉक्टर साहब ने यहाँ भी एक जो है उसकी ऑक्सीजन कंटेनर की बात की है, उसके लिए भी सहयोग के प्रयास करेंगे। जांच की है और हम सतत इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि सारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ या हेड क्वार्टर पर रहते हैं और जनता के लिए
24 घंटे वो इलाज के लिए उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर मैंने इनको डॉक्टर्स को कहा है कि बेड्स की संख्या और बढ़ाएं, और अभी ये बता रहे हैं कि इनके पास 12 खाली सिलेंडर है। प्रशासन के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। कोरोना को लेकर दौसा से कांग्रेस विधायक मुरारी लाल मीणा ने डाक बंगले में अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने कोविड मरीजों को उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। साथ ही निर्देश दिए कि कोविड प्रोटोकॉल की दवाओं का वितरण समय पर और घर पर जाकर ही किया जाए। उन्होंने प्रत्येक मरीज की मॉनिटरिंग करने के लिए चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में दौसा एसडीएम संजय कुमार गौरा और सीएमएचओ डॉक्टर मनीष चौधरी मौजूद रहे। में बुखार, खांसी, ये छोटी मोटी इतनी ज़्यादा समस्याएं पैदा हो रही हैं और गांव वाले इस मामले में ज़्यादा जागृति नहीं होती है। जब जाके बहुत क्रिटिकल स्थिति में आ जाते हैं, जब जा करके वो हॉस्पिटल की तरफ रुख करते हैं, तो सरकार की तरफ से हमारे एएनएम के माध्यम से, प्रिंसिपल्स के माध्यम से जिला प्रशासन ने कमेटी बना रखी है। तो हम ये चाहते हैं कि उनको फर्स्ट एड में ही, स्टार्टिंग में ही, जैसे उनको बुखार हो जाए, उनको जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, ऐसा महसूस हो, बीमार हैं, और तो वो दवाई यदि लेना चालू कर दे तो हम ये समझते हैं कि वो बीमारी आगे बढ़ेगी नहीं और कोरोना पे स्टार्ट में कंट्रोल हो जाएगा। राजसमंद कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल आमेट के कोविड केयर सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में संचालित कोविड केयर सेंटर का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने घर घर जाकर पेशेंट सर्वे और मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। तो अगली कोरोना की चेन को तोड़ने की जो चुनौती है वो ग्रामीण क्षेत्र में ही है। इसके लिए हमारे जितने भी गांव हैं वहाँ पर जो हमारे ILI पेशेंट्स हैं, सर्दी जुकाम और खांसी के जो भी पेशेंट्स हैं, उनके चिन्हीकरण का काम जो है युद्ध स्तर पर चल रहा है। हमारी 2 टीमें जो है वहाँ पर काम कर रही हैं। एक तो हमारी हेल्थ विभाग की टीम है जिसमें ANM है, वो घर घर जा रही है, और जो व्यक्ति जिसको कि संक्रमण है या फिर जिसको कोई भी ऐसे ILI के सिम्टम्स हैं, उनको मेडिसिन की किट दे रही है। टोंक जिले के ग्रामीण इलाकों में कोरोना की रफ्तार कम करने के लिए जिला कलेक्टर समेत प्रशासनिक अधिकारियों ने कमान संभाल रखी है। लॉकडाउन के दौरान सरकारी गाइडलाइन की पालना सख्ती से करवाए जाने के साथ ही उपखंड स्तर तक कोरोना से लड़ने की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। CHC और PHC स्तर तक ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था कर कम गंभीर मरीजों का इलाज उपखंड स्तर पर ही करने की व्यवस्था है। जिले में शादियों में होने वाली भीड़ को लेकर जिला कलेक्टर की अपील का असर ये हुआ कि आखतीज जैसे अबूझ सावे पर भी बेहद कम शादियां हुई। लोगों ने इस कोरोना महामारी के दौरान होने वाली शादियों को निरस्त किया। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जालौर के सांचौर में 50 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। यहां मरीजों को तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। संवाददाता श्याम बिश्नोई ने कोविड सेंटर का जायजा लिया। कोटा में प्लाज्मा डोनेट का कारवा लगातार बढ़ता जा रहा है। भगत सिंह कॉलोनी के पंकज गुप्ता ने 10वीं बार प्लाज्मा डोनेट कर एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। MBS के ब्लड बैंक में आयोजित प्लाज्मा डोनेट कार्यक्रम में 2 और युवाओं ने भी प्लाज्मा डोनेट किया। पंकज का कहना है कि जब तक एंटीबॉडी आती रहेगी मैं प्लाज्मा का दान करता रहूंगा ताकि लोगों की जिंदगियां बचती रहें। टीम जीवनदाता के भुवनेश गुप्ता ने कहा कि वो कई बार SDP और ब्लड डोनेशन भी कर चुके हैं। वहीं ITI इंजीनियर सौरभ जैन ने A नेगेटिव ब्लड ग्रुप का प्लाज्मा डोनेट किया है, जिसकी हमेशा कमी बनी रहती है। सुजानगढ़ इंदिरा रसोई गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। जी हां, लॉकडाउन में काम बंद होने की वजह से रोज कमाने और खाने वाले लोगों के सामने खाने के लाले पड़ गए हैं। ऐसे में इंदिरा रसोई उनकी पालनहार बनी हुई है। आपको बता दें कि ये रसोई भामाशाहों के सहयोग से चलाई जा रही है, जिसमें करीब हर रोज 500 लोग खाना खाते हैं। कोविड की दूसरी लहर का प्रकोप जारी है, जिसके चलते राजस्थान मुस्लिम फोरम की ओर से यूनाइटेड मुस्लिम एड के नाम से 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर जारी कर एक हेल्प डेस्क मुस्लिम मुसाफिर खाने में स्थापित की है। यहां युवाओं की टीम हेल्पलाइन नंबर के जरिए इमरजेंसी में फंसे लोगों को बता रही है कि कहां अस्पताल में बेड की उपलब्धता है और कहां ऑक्सीजन मिल सकती है।
इसके साथ ही मुस्लिम एड की ओर से रोजाना RUHS समेत अन्य हॉस्पिटल में फूड पैकेट्स भी पहुंचाए जा रहे हैं। इसके साथ ही मुस्लिम फोरम की ओर से जयपुर के हज हाउस और मुस्लिम मुसाफिर खाने को भी बतौर कोविड सेंटर उपयोग करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।